एक लड़के ने अपने ही गांव की एक लड़की से अवैध संबंध होते हैं और इस बात को लेकर परिवार के लोगों में काफ़ी परेशानियां हुआ करती थी। सोचा कि इसकी शादी एक खूबसूरत अगर लड़की से करा दी जाए तो शायद उस जो है लड़की का यह पीछा छोड़ देगा और परिवार वालों ने बेहद खूबसूरत लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। और बात कर रहे हैं जनवरी 2024 में उस लड़के की एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करा दी जाती है और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अब लड़के का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि शादी के बाद भी उस लड़की से अवैध संबंध बरकरार है और वो घर वालों ने उस बहू से यह बात बताने की कोशिश की तो हमारे बेटे की एक लड़की से अवैध संबंध चल रहा है। तो पता चलता है कि बहू जो जाती है उसके भी एक लड़के से अवैध संबंध चल रहा था। यह बात पति और पत्नी की तरह जानते थे और इस बात को लेकर वे यही एक नहीं बल्कि दो ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है जो इस घटना का घटनाक्रम का पूरा खुलासा होता है। लोगों ने यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की यह वजह हो सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस से आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, शायद ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है करौली, और करौली ज़िला का एक थाना लगता है मासुलापुर, और मासुलापुर की यह सच्ची घटना बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 के आसपास वाक़या रहा होगा। और जो है मालीपुर गाड़ी बजाना एक रोड पे पड़ा, वहाँ एक भोजपुर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूर पर एक जंगल सेंट्रो कार खड़ी हुई थी और सेंट्रल कार का नंबर जो है 1456 था और लगभग 84-46 नंबर था। लोग अपने काम से निकल रहे थे, तब सड़क के किनारे एक कार देखते हैं और सेंट्रो उस कार के अंदर जब झांकते हैं तो कोशिश करते हैं तो ड्राइवर की एक सीट पर बैठा हुआ एक लड़का होता है, जबकि हत्या दी जाती है। और पीछे वाली सीट पे जब देखते हैं तो उस पर बैठी सीट एक महिला की लाश पड़ी होती है और डबल मर्डर के इलाके में इस सनसनीखेज फैल जाती है और आसपास के लोग इस घटना स्थल पर आ जाते हैं। तब मासुलीपुर पुलिस थाना स्टेशन पे ये खबर दी जाती है कि कार के अंदर जो हत्या की गई है। अब जो है मासलपुर पुलिस स्टेशन या फिर कहिए आसपास की जनपद पुलिस को सब मौके पर पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंच जाते हैं जानने के लिए आखिरकार कत्ल किसका हुआ, क्यों हुआ, किसके पीछे की वजह क्या थी। ये वजह जानने की तलाश में कोशिश की जा रही थी। तब पुलिस को कोई न कोई इनके मरने वाले का लड़का और लड़की कौन है, आखिर कहाँ से इनको के बारे में कोई शिनाख्त हो पाए, इसीलिए पुलिस ने जो है डैशबोर्ड की आरसी मिलती है और साथ ही गाड़ी का बीमा भी मिलता है। और गाड़ी का बीमा और आरसी के हिसाब से पता चलता है कि यह दोनों पति और पत्नी हैं। इसके बाद जो पति है उसका नाम था विकास होता है और पत्नी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा और उसकी जो पति होता है वो विकास के बारे में यह जानकारी जो है जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि ये पता चलता है कि कार में जो है मांग कर ले गए थे और दवा लेने के लिए गए थे, लेकिन साथ ही एक मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि यह मंदिर दर्शन करके जब वो वापस जा रहे थे तो इनकी कार में प्रसाद रखा हुआ था। इसके बाद उनके घर वालों को इस सूचना दी गई और घर वालों ने उत्तर प्रदेश की ज़िला आगरा का एक थाना लगता है अछेनरा, और अछेनरा का ही एक गांव लगता है साथ जब सूचना दी जाती है तो जितेंद्र कुमार सिंह मौके पे आते हैं और मौके पर आने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की जाती है। लेकिन पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जो है लड़के के 2 गोलियां मारी जाती है और लड़की को 1 गोली मारी जाती है। आखिरकार गोली मारने वाले कौन थे और कौन नहीं थे, पुलिस इस मामले का जांच पड़ताल में जुट जाती है। और पुलिस ने जब कार के अंदर को जो है प्रसाद रखा हुआ था तो उससे पता चलता था कि कैला देवी मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए थे और उनके पास जो मोबाइल होता है वो मोबाइल में भी जो व्हाट्सएप
था वो भी वहाँ से पता चलता है कि आखिरकार कैला देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तो अब इस घटना का स्थल को लेकर उस जगह तक यकीन कैला देवी मंदिर लगभग 300 CCTV कैमरे होते हैं। इनकी जब खंगाला जाता है तो ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये कहाँ के हैं और गुजरे थे तो किस किस रास्ते में कौन कौन से टोल इन्होंने पार किए थे। अब यह सब जो है पता चलता है और लगभग 300 कैमरों में देखने के बाद कैला देवी मंदिर में जब दर्शन करते थे तो एक तीसरा शख्स भी इन्हें दिखाई देता है और तीसरा शख्स उनके बारे में उसका फ़ोटो जो है निकलवा दिया जाता है और यह शख्स होने वाला ईट की गांव लगता है, थाना कोतवाली और ज़िला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। नाम इसका होता है चमन खान होता है और चमन खान भी मंदिर में उसने दर्शन कर रहा था। वो गाड़ी में इर्द गिर्द इधर उधर घूम रहा था। जब परिवार वालों के लोगों से पूछा जाता है तो चमन खान कौन है, आखिर पता चलता है कि चमन खान राम जो है वड़ा का एक युवा होता है, उसका ही एक नौकर होता है और राम वड़ की इसी गांव के जिस गांव में ये लड़का होता है वो चमन खान ईट थाने कोराली जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। यह दोनों ही एक गांव में होते हैं। अब ये जो है रामवड़ के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है जो मरने वाला है उसका नाम विकास और उसका यह जो है सगा मामा जो है रामवरण। और रामवरण को जब पुलिस हिरासत में ले जाती है तो साथ ही नौकर चमन को भी हिरासत में ले जाती है। जब नंबर सन लाइन्स पर लाया जाता है तो जो है लास्ट में ये चमन खान पकड़ा जाता है और पकड़ जाने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अपने आप तरीके से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो ये पता चलता है कि नाम लेता है वरराम का और वरराम भी काफ़ी उसमें पकड़ा जाता है। इसको इनमें से लेकर पूछताछ की जाती है और यह नाम लेता है रामवड़ का और अपनी सगी बहन जिसका नाम होता है ललिता उर्फ लालो लगभग 31 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसे इस शक्ति से पूछताछ की जाती है। जब चौंकाने देने वाला खुलासा सामने हुआ तो दरअसल 10 महीने पहले जनवरी 2024 को विकास और दीक्षा के साथ शादी हो जाती है और शादी इसकी की गई थी क्योंकि विकास का गांव का एक लड़की के साथ अवैध संबंध हुआ करता था और मां को यह बात पता चलता है कि ललिता ने अपने बेटे को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम इस तरह से जो हरकत कर रहे हो इससे गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और यह सब अच्छा नहीं लगता। माँ के दिमाग में ये ख्याल आता गया और क्यों ना बेहद खूबसूरत लड़की से इसकी शादी करा देते हैं। बहुत सुंदर बहू में आ जाने के बाद बेटे का मन बहू पे लगेगा और उसकी पूरी तरह से भूल जाएगा। इसलिए जो है परिवार वालों ने मिलकर इस लड़की को ढूंढते हैं और जिसका नाम दीक्षा होता है। दीक्षा से बेटे यानी विकास का भी शादी करा दी जाती है। दोनों साथ जरूर रहते हैं लेकिन दोनों में एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग संबंध भी हुआ, अवैध संबंध भी हुआ करते थे और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि माँ ने जो सपना देखा था बेटे का मन बहुत बहू से लग जाएगा, लेकिन वो पता चलता है कि बहू को ऑलरेडी पहले ही एक प्यार के साथ उसका जो है घर प्रवेश कर चुकी है। और यह बात जब माँ को ज़्यादा परेशानी लगती है तो दोनों को माँ के बारे में समझाती है, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। माँ ने उन दोनों को आंखों में कई बार अवैध संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से अलग अलग जगहों पर लड़के से और उस लड़की को देखा था। बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं मान रहे थे तब माँ ने अपने भाई यानी रामवरणम से यह बात कही और इन दोनों को ख़त्म करने को कहा जाता है। अगर यह बात समाज में पता चलेगी तो लोग कई बड़े तकलीफ होगी जी उसके तरीके से इन दोनों का जो है करना मैं तभी मानेंगे। इस अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग करती है और वो कहती है कि क्यों ना इन दोनों को मार दिया जाए और मरने के लिए उन्होंने प्लान बनाया क्योंकि उन्होंने जो डुबोकर कहीं नदी में जो है किसी तालाब में डुबोकर मार देते हैं और जब ये मर जाएंगे तो इसी बात का पता नहीं चलेगा। साथ ही वो प्लानिंग करते हैं कि एक काम करते हैं कि इन लोगों का एक्सीडेंट करा देते हैं। एक्सीडेंट कराने के बाद जो है कराने के बाद इनको मार देते हैं। एक्सीडेंट का प्लानिंग इनका फेल हो जाता है। साथ ही इनका प्लानिंग पानी डुबोकर
फिलहाल वो भी फेल हो जाता है। इस बीच में जो मामा एक गाड़ी लेता है और सेंट्रो गाड़ी लेने का उसका एक मकसद था कि उसे कार चलाना सिखाएंगे, उसका जो है रोड पर एक्सीडेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से प्लानिंग चल रही थी। इस हिसाब को देखते हुए जब घटना को लगभग 5 से 6 दिन पहले इनका नौकर होता है चमन खान, और चमन खान को आगरा से उस जो है अछनेरा गांव के साथ भेजा जाता है, और वहां भेजने के बाद कई बार दिन तक रहता है, और लगभग 29 अक्टूबर 2024 की यह दवाइयाँ लेने के लिए निकलते हैं, और साथ ही कहते हैं कि हम पहला देवी दर्शन भी करने जाएंगे। चमन खान जाता है, दर्शन कराता है, उसके बाद इसकी प्लानिंग भी इतनी देर हो जाती है कि देर वापस लौट कर आएंगे। जब वो ये जो है माशलपुर थाने में से वापस आ रहे थे तो गांव के रास्ते में पड़ता है भोजपुर, और भोजपुर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रोक दिया जाता है, और इस बीच जो है इसको खुद चमन गाड़ी उतारता है और कहता है कि तुम खुद गाड़ी ड्राइवर करो, और खुद कंडक्टर की सीट पर बैठ जाता है, और अपने मालिक को भांजा होता है विकास, उसको ड्राइविंग का सीट पर बैठा देता है और प्लानिंग करता है कि इसको गोली मार दी जाए, लेकिन गोली मार नहीं पाता, इसलिए मामा पर जो है ले से ही मौके पर मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि उसके लेकिन जो है बगैर सब कुछ दे जाता है, और मामा जब मौके पर होते हैं तब मिलकर ही गोली जो है मारते हैं, और दोनों गोली भांजे यानी विकास को भी मारी जाती है, एक गोली उस लड़की को भी मारी जाती है। गोली मारकर वहाँ से जो है आराम से भाग जाते हैं, और यह सोच के कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इस घटना को जो है महज लगभग 24 घंटे में खुलासा जो है कर दिया। न केवल घटनाक्रम का खुलासा भी किया, बल्कि इस बात का भी खुलासा किया आखिरकार हत्या की वजह, क्योंकि जो उसकी माँ थी ललिता उर्फ लालो ने इस बात को लेकर स्वीकार कर लिया, और इसने अपने बेटे की हत्या सिर्फ इसलिए कराई क्योंकि उसके बेटे का एक लड़की से अवैध संबंध था, और वह जानबूझकर एक अच्छी खूबसूरत लड़की ले आती है ताकि उस बेटे का उसका ध्यान लग जाए, लेकिन वह दोनों इस बात को जानते थे कि अपनी मर्जी से अपने जो है पुराने प्यार के चक्कर में आकर अवैध संबंध को स्थापित करते हैं, और माँ को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और माँ ने अपने बेटों को अपने भाई के साथ मिलकर और उसके नौकर के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, और इस घटना का खुलासा इनको तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भी भेज दिया जाता है। इस घटना का जो है घटनाक्रम का खुलासा न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी इस सनसनीखेज का जो है फैल जाता है, और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ललिता नाम की एक महिला आखिरकार अपने ही बेटे की हत्या कैसे करा सकती है। एक तरफ अपने बेटे की हत्या कराती है, और जौनपुर में पूरे देश नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस हंगामा मच जाता है। बल्कि एक तरफ माँ अपने बेटे की हत्या करा देती है, ये लोग सोचते हैं पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह रिश्ते किस ओर जा रहा है, आखिरकार लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं तो कर सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उद्देश्य है इस कहानी के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ तो जिक्र करना था और आपको जागरूक करना था इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।